हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं कुछ अलग तरीके से मैंने शूट किया है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी बिजी डे वाला रूटीन। और सुबह के सबसे पहले मैं आके ना विहान का टिफ़िन बॉक्स बना रही हूँ, क्योंकि ये अभी तो ड्यूटी हो गया है टिफ़िन बॉक्स बनाने का। तो आज मैं सिंपल सा पोहा बना रही हूँ विहान के लिए। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले ऑयल में मैंने वो जो सरसों आता है ना, काला सरसों मीन्स राई, वो मैंने डाला है। उसके बाद मैंने अपने ही टब से थोड़ी बहुत करी पत्ता निकाले थे, तो वो मैंने दे दिया है यहाँ पे। और फिर एकदम छोटे छोटे चॉप किया हुआ प्याज मैंने इसमें डाला है। और फिर प्याज को मैं यहाँ पे थोड़ी सी भून रही हूँ, और उसके साथ ऑफ कोर्स मैं सब्ज़ी ऐड करती हूँ। विहान के खाने में मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्जियाँ मैं ऐड करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ गाजर ऐड किए और कुछ बीन्स। मैं जस्ट टिफ़िन बॉक्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्वान्टिटी में मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लोगों के लिए मैं बनाती तो और ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह मैं ऐड करती। इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। और फिर मेरी एक्चुअली जो ये पैन है ना, ये कैमरा सेट करते करते ये थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो गया था, तो इसलिए। और फिर ये जब हल्का सा फ्राई हो जाए तब मैं इसमें डाला है टर्मरिक पाउडर, और टर्मरिक पाउडर को थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद ये पोहा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पोहा को मैंने अच्छे से वॉश करके मैंने इसको छान लिया है। और बस इसको ऐड करके आपको टेस्ट वाइज आपको नमक, चीनी वगैरह ये सब डालना है। थोड़ा सा चीनी मैं इसमें ऐड करती हूँ, फिर पोहा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जस्ट 2 मिनट के लिए आपको भूनना है। बस आपका पोहा तैयार हो जाएगा। और बस जब ये बन जाए तब मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। और गैस ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा लेमन जूस मैंने ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद पोहा का टेस्ट मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गैस ऑफ करने के बाद करिएगा, और फिर दोबारा मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा होने के बाद ही मैं टिफ़िन बॉक्स में इसको फिल करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे विहान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने तवा पे ना 2 स्लाइस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड मैंने रखा है, और इसको मैं हल्का सा टोस्ट करने वाली हूँ। जस्ट हल्का सा टोस्ट करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कटोरी के करीब दूध। ये मलाई वाला दूध है, मतलब जो मलाई है ना उसको मैंने छाना नहीं है, मलाई के साथ ही मैंने इसमें दे दिया है। मतलब जब आप दूध उबालते हो जो मलाई उसके ऊपर से आता है ना, तो वो भी मैंने इसमें दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड किया है मैंने। जनरली चीनी वगैरह मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ विहान को, बहुत ही रेयरली मैं देती हूँ। लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसे करके देता है, क्योंकि विहान आजकल सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना वो बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको ना सुबह से एंग्जाइटी रहता है कि उसको स्कूल जाना है, तो रोने लगता है। तो इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट वो करता ही नहीं है। लास्ट 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि इस दूध में ना वो जो ब्रेड है ना, मैं पहले एक ही ब्रेड मैंने डाला है इसमें, कि बच्चा अगर खाए तो फिर मैं दूसरा स्लाइस मैं खिलाऊंगी उसको, अगर वो चाहता है खाना तो एक स्लाइस मैंने गरम दूध में इसमें दे दिया है। तो क्या होता है, ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है इजीली। तो बस मैं मिक्स कर रही हूँ सारे कुछ को एक साथ। और ये थोड़ा सा गर्म था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। और फिर पोहा को मैंने क्योंकि पोहा ठंडा हो चुका था, मैंने बोल में निकाल लिया था। अभी ठंडा हो गया है, तो मैं पोहा को अभी टिफ़िन बॉक्स में पैक कर रही हूँ। और बच्चा टिफ़िन भी लास्ट 2 दिन से खा रहा है। पहले तो टिफ़िन बॉक्स का डब्बा जैसे मैं भेजती थी बिल्कुल वैसे ही वापस आता था, और लास्ट 2 दिन से वो टिफ़िन कर रहा है, टिफ़िन खा रहा है। तो
वही मैं अभी पैक करके दे रही हूँ। और बस आज भी विहान ने खाना नहीं खाया, मतलब ब्रेकफास्ट वो नहीं किया, ऐसे ही स्कूल चला गया। तो सुबह उठ के ऐसा ही हो रहा है, डेली रो रहा है। तो शायद काफ़ी देर कोशिश किए लेकिन वो भी फेल हो गए। फिर मैंने भी थोड़ी बहुत ट्राई किया, और ये तो मैं शूटिंग के लिए कर रही थी, तो आप देख सकते हो सुबह से ही मुँह कुछ ऐसा होता है उसका, रोता रहता है। और स्कूल जाते वक्त तो जैसे अभी तैयार वगैरह किया ना, तो और भी ज़्यादा रोने लगता है। हम दोनों को कहता है कि ये मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है, मुझे स्कूल नहीं जाना, घर में ही रहना है। तो ऐसे ऐसा होता ही रहता है। हम लोग बहुत ज़्यादा समझाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो हमने सोचा है कि हाँ, ये टाइम के साथ साथ ये सही हो जाएगा। तो हम दोनों ही तैयार हो चुके हैं। तो मैं डेली बेसिस पे विहान को छोड़ने जाती हूँ और फिर डेली बेसिस पे उसको लेके भी आती हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो कोशिश तो यही रहता है, लेकिन फिर भी बच्चा अभी भी रोता है। अभी देखती हूँ कि कब तक ये चलता है। तो बस अभी तैयार हो चुके हैं हम लोग, उसको जूते पहना रहे हैं। जूते पहनने के लिए भी वो तैयार नहीं था, और बस अभी चलते हैं। सो गाइज, मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ विहान को स्कूल छोड़ के, और शरकत मुझे यहाँ पे छोड़ के वो चले गए हैं बाज़ार। मतलब जो भी है, विहान को पनीर खाना है, पनीर, फिश और थोड़ा सा सब्ज़ी लाएंगे, क्योंकि वैसे भी शरकत 2 दिन घर में नहीं थे। तो मतलब कोई भी सब्ज़ी वगैरह घर में नहीं आई थी, तो वो सब करने गए हैं। और हमारे लिए मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। मैंने उनको कहा था कि ब्रेकफास्ट बना के दो। एक्चुअली सुबह ना आजकल होता भी नहीं है, टाइम तो मुझे मिल जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि 2 दिन से विहान स्कूल जाते वक्त खाना भी नहीं खा रहा है। आज भी 1 चम्मच भी उसने मुंह में नहीं डाला। तो फिर मैं स्कूल में बोल के आती हूँ कि अगर उसको भूख लगे तो प्लीज़ खाना खिला देना, क्योंकि बच्चा कुछ भी खा के नहीं आया है। तो 2 दिन से ऐसा ही होता है, सुबह नींद से उठते ही ना वो मुझे जकड़ के ऐसे सोया हुआ रहता है। मुझे उठने देता है ना, वो खुद उठता है। मतलब एक एंग्जाइटी काम करता है, और ये नेचुरल है। स्कूल जाना स्टार्ट किया है नया नया, तो ऐसा होगा ही। और बीच में गैप आ गया था ना, तो इसलिए अभी भी चल रहा है। तो बस उसको ये स्कूल नहीं जाना है, दूसरे स्कूल पे भेजो, ऐसा कुछ तो ये सब चलता ही रहता है। फिर उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए गए हैं। और सुबह मतलब आप लोगों ने देखा ना कि एक तो खाना नहीं खा रहा था, ऊपर से उसको कपड़े पहनाओ तो वो भी पहनना नहीं चाहता था। मतलब चाहता है, रोता है। तो इसलिए ना सुबह फिर हम लोग ना उस टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मैंने खाना बनाया भी नहीं। तो अभी मैं चेंज करके फिर हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और फिर 3 दिन की छुट्टी लिया है मेरे हाउस हेल्पर ने, तो इस साइड से भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे कपड़े भी वॉश करनी है। सो आज ढेर सारा काम है, तो मैं भी चेंज करती हूँ। और खाना मैं सोच रही हूँ कि बाद में बनाऊँ, शरकत आ जाए फिर मैं बनाऊँ, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी तो ठंडा हो जाएगा। तो पहले मैं घर को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, ये सब कुछ वॉश करनी है। पूरा बेड में जो भी सारे देख रहे हो, तो सब कुछ आज मैं वॉश करूँगी। और आज जनरली मैं सुबह अभी ना मतलब बेड बना नहीं पाती हूँ, तो वो विहान को स्कूल में भेजने के बाद ही मैं बेड बनाती हूँ। बिकॉज मैं जब उठती हूँ तब विहान सोया हुआ रहता है, विहान और विहान के पापा। और फिर मैं किचन में लग जाती हूँ, और फिर नहीं हो पाता है, विहान भी रोने लगता है। तो ये सब कामों में ही हम लोग बिजी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं सेपरेट कर रही हूँ कि कौन से कपड़े मुझे मशीन में डालनी है और कौन से कपड़े मुझे हैंड वॉश करनी है। सो उन सबको मैं सेपरेट कर रही हूँ। जैसे मच्छरदानी वगैरह ये सब मैं हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि
मशीन में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और मुझे मच्छरदानी चाहिए ही चाहिए आज। और उसके बाद मैंने सोचा कि वियान के जो प्ले एरिया का जो बेडशीट है ना उसको भी मैं चेंज कर दूँ। तो मेरा जो ये ऊपर का जो प्ले मैट था ना तो वो ख़राब हो चुका था, उसको मैंने निकाल दिया है, तो इसलिए अभी ज़्यादा जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है ये जो बेडशीट है वो, तो इसलिए इसको भी मैं चेंज कर रही हूँ। और अब जाके मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि शेखत बाज़ार गए थे ना तो इसलिए मैं चाहती थी कि वो आ जाए फिर ही मैं बनाऊँ, ताकि और जो मैं बनाने जा रही हूँ ये झटपट बन भी जाता है, तो इसलिए वो मार्केट से आने के बाद ही मैंने ये बनाया है। तो मैं जस्ट सिंपल प्लेन योगर्ट सैंडविच बना रही हूँ। तो योगर्ट मैं घर में ही बनाती हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मैं वियान के लिए थोड़ा सा योगर्ट बचा के रख रही हूँ, क्योंकि वियान को मैं डेली बेसिस पे योगर्ट देती हूँ और उसको बहुत पसंद है दही खाना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बचा के रख रही हूँ, वो दोपहर के लंच के वक्त वो खा लेगा। और फिर ये बाकी काम हमारा हिस्से का दही वो मैं ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रही हूँ। सो मैं बना रही हूँ दही वाला सैंडविच विद मल्टीग्रेन ब्रेड। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक डाल के दही को फेंट रही हूँ, और उसके बाद मैं कोई भी वेजिस वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिंपल हरी मिर्ची और प्याज। और इसमें चाहे तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे गाजर वगैरह आप घिस के डाल सकते हो, या फिर कोई और सब्ज़ी एकदम छोटा छोटा चॉप करके आप डाल सकते हो, पर मैंने कुछ नहीं डाला है, मैंने बस सिंपल सा इस तरीके का बनाया है। और फिर इन सबको मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आप ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दें अच्छी तरीके से। और ये सैंडविच मैं तवा में बना रही हूँ। सो तवा गर्म होते ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा देसी घी घर का बना हुआ, बस मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, आप लोगों ने देखा। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ राई। और राई का तड़का ना इस सैंडविच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो राई को आपको चटकने देना है, तो तब तक आपको वेट करना ही होगा। राई जब तक ना चटके ना तब तक आप इसमें ब्रेड मत रखिएगा, थोड़ा सा चटकने दीजिए, फिर आप इसमें ब्रेड डालिएगा। और मैं इतना सा घी में ही मैं 2 सैंडविच मैं बना लूँगी। सो कुछ ऐसे तरीके से मैं दोनों सैंडविच को 2 तरफ कर देती हूँ, ताकि दोनों में ही घी एंड राई लग जाए। और इसको बस दोनों साइड से आपको पका लेनी है। तो ये देखिए बन गया हमारा सैंडविच। और खाना खाने के बाद मैं पूरे घर को झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर को क्लीन कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे हाउस हेल्पर छुट्टी में है, सो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है मेरे ऊपर। सो अभी पूरे घर को मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और घर अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। समर के टाइम मेरे घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है।
और झाड़ू लगाने के बाद मैंने कपड़े भी वॉश कर लिया है, जो भी मुझे कपड़े हैंड वॉश करनी थी, जैसे मच्छरदानी को मैंने हैंड वॉश कर लिया है, और फिर पिलो कवर थे एक दो जो मुझे हैंड वॉश करनी थी, तो इसको भी मैंने हैंड वॉश कर लिया है। और फिर इन सब को लेके मुझे जाना है छत पे, और बाकी के कपड़े मेरे हस्बैंड ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है वॉश करने के लिए। और हम सब जब भी छत पे कपड़े सुखाने के लिए आते हैं ना, तब मैं एक एक्स्ट्रा एक कपड़ा लेके आती हूँ ये तार को पोंछने के लिए, क्योंकि ये तार भी ना गंदा होके रहता है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे छत पे कपड़े देने के लिए नहीं आते हैं। तो मैं बैल्कनी में ही जो ये एक दो कपड़े होते हैं ना डेली के और विहान के जो कपड़े होते हैं जो मुझे धोनी होती है, वो मैं बैल्कनी में ही सुखा लेती हूँ। और जब ऐसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं या फिर बड़े बड़े जैसे बेडशीट वगैरह ये सब हो जाता है, या फिर जिस दिन मैं मशीन यूज़ करती हूँ तो उस दिन के कपड़े मुझे छत पे देनी होती है, तो तब इसको लाना होता है, क्योंकि चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, इतना धूल मिट्टी है, और मेरे घर के पास एक फ्लावर मिल है, तो बहुत ज़्यादा आटा वगैरह उड़ उड़ के आता रहता है, तो इसलिए फिर से स्कूल गई थी विहान को लाने के लिए। आते वक्त इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है ना बच्चा कि क्या कहूँ, स्कूल बैग नहीं है विहान स्कूल बैग नहीं है। आते वक्त विहान इतना हैप्पी हो जाता है ना। और मैं जाने से पहले थोड़ा सा लैपटॉप में काम कर रही थी, तो लैपटॉप मैं ओपन करके रखी हुई थी। और मैं क्यों जाती हूँ, आज शैकत घर में है तो शैकत ही जा सकते थे, लेकिन मैं इसलिए जाती हूँ कि क्या होता है ना कि मैं अगर जाती हूँ तो विहान को लगेगा कि हम लोग वहाँ पे ही रहते हैं, उसके लिए वेट करते हैं, तो वो हैप्पी हो जाएगा, इसलिए उसकी खुशी के लिए मैं भी जाती हूँ साथ में। और खाना अच्छा लास्ट आज लेके 3 दिन से वो खाना खाया है, मतलब इतने दिन तक ना मैं बस टिफ़िन भेजती थी और पूरा डब्बा वापस आता था, लेकिन लास्ट 2 दिन और आज लेके 3 दिन विहान ने खाना खाया, टिफ़िन खाया है। सो धीरे धीरे से ही एडजस्ट कर लेगा स्कूल में भी। गुड बॉय, गुड जॉब, यस। तो चलिए मैं इसको नहलाती हूँ थोड़ी देर बाद, और मेरी भी थोड़ा सा काम है वो भी कर लूँ, फिर लंच भी बनानी है। और आज भी कपड़ा जो है ना वो चेंज हो गया है, बिकॉज इसमें वॉमिट कर दिया है। सो आज लेके 2 दिन ऐसा हुआ कि विहान ने वॉमिट किया है। घर में विहान कभी भी वॉमिटिंग वगैरह नहीं करता है, स्कूल में एक्चुअली इतना रोता है ना, तो रोते रोते वो वॉमिटिंग हो जाता है। एक दिन पहले हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है। और अभी खाना बना रही हूँ, तो मैं खाना बना रही हूँ और शैकत भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कर रही हूँ काम। और पीछे मामा जी भी आए हुए हैं, और थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ आज लंच बनाते बनाते, क्योंकि मेरा यूट्यूब का काम था, तो वो काम मैंने निपटा के फिर मैं आई हूँ। तो बन रहा है पनीर, आलू और ये है परवल, एक साथ मिला के एक रस्तेदार सब्ज़ी बनाऊंगी, और फिश हेड के साथ बनाऊंगी ये लौकी, तो कुछ ऐसा। और यहाँ पे चावल बन रहा है। और खाना बनाने के बाद ऑफ कोर्स मुझे अभी बर्तन भी करनी है, क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं है, तो बर्तन भी मुझे ही करनी है। और ये जो फ्रिज का जो वेजिटेबल वाला बास्केट है ना, ये भी गंदा हो चुका था, तो मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्ज़ी लाए थे मार्केट से, तो सारे सब्ज़ी को अंदर ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार क्लीन कर देते हैं, तो एक बार सूख जाए फिर अच्छे से रखेंगे सारे सब्जियों को। और देख सकते हो मेरे सिंक भरा हुआ है बर्तन से। सो अभी जितना भी हो पाता है मैं उतना करूँगी। और तब तक मामा जी और विहान ने खाना खा लिया था, बस अभी मुझे नहाना था, और उसके बाद हम दोनों खाना खाने वाले थे। तो बस कुछ ऐसा रहा आज का बिजी वाला डे रूटीन। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।